Now students, can I show that 1 by 2 and minus 3 by 2 are the zeros of this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. तो बच्चों आपका polynomial क्या दिया हुआ है? P of x is equals to 4x square plus 4x minus 3. अब सुनो बच्चों, कह रहा वेरीफाई करना है कि 1/2 भी इसका जीरो है, माइनस 3/2 भी इसका जीरो है. अब सुनो, इसके दो तरीके हैं. या तो देखो फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड 1, मेथड फर्स्ट. बच्चों मेथड फर्स्ट ये है कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां 1/2 पुट करो तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए. जहां जहां x आ रहा है वहां -3/2 पुट करो तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए. तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि 1/2 इसका जीरो है, -3/2 इसका जीरो है. क्यों? क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है. तो मेथड नंबर 1 से अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, यानी कि आप पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन द पॉलिनोमियल. ठीक है, 1/2 पॉलिनोमियल में पुट करिए और चेक करिए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही कि नहीं आ रही है. तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, p ऑफ और x की जगह 1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 1/2. ठीक, -3. तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ 2 अंदर 2 और 2 टू द 4, 2 अंदर 2 और -3. तो यहां से 4 से 4 गया तो आंसर आएगा 1 और प्लस 2 और -3. तो यहां से आएगा 2 + 1 3 और 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0. यहां से हो जाता है. ठीक, तो इसका मतलब 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही, हेंस 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो वेरीफाई हो गया. अब सिमिलरली हम किसके लिए चेक करेंगे, -3/2 के लिए. सिमिलरली फॉर चेक फॉर x इज इक्वल टू -3/2. ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 4x -3, 4x स्क्वायर प्लस 4x -3. ठीक, अब इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप क्या पुट करोगे, -3/2. तो p ऑफ -3/2 इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2 पे निकाल रहे हैं. तो यहां से 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह -3/2 और स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह -3/2 -3. ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब ध्यान देना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर +9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. ठीक, 4 3 ज़ा 12, 12/2 और -3. 4 से 4 कैंसिल और यहां से 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 9 - 6 -3. अब 9 - 6 कितना होता है, 3 और -3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया कि -3/2 भी इसका जीरो. ये मेथड नंबर 1 है जीरोस को चेक करने का. ठीक, अब मेथड 2 देखिए. मेथड 2 में हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकाल लेंगे और अगर इसके जीरोस क्या आ गए 1/2 एंड -3/2 जो कि आने ही पड़ेंगे, देख लेते हैं. सो मेथड 2, अब सुनो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जीरोस इसके चेक कर लो रियल हैं. 1/2 रियल नंबर है, -3/2 रियल नंबर है ना. तो जीरोस रियल हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आना चाहिए. तो यानी कि हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x -3 को 0 के इक्वल रख के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम वैल्यूज निकाल लेंगे. तो करिए बच्चों, -3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -12x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस, अब बताना जरा मिडिल टर्म को 4x को हम ऐसा क्या लिखें, कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको 6x - 2x. सर 6x - 2x है. तो 4x को बच्चों ने लिखा 6x - 2x, क्यों, क्योंकि 6 इंटू -2 -12 होता है और 6 - 2 + 4 होता है. तो यहां से आपने कॉमन लिया 2x, तो 2 टू द 4 और एक x जा चुका तो x और प्लस 2 3 जा 6 तो x जा चुका और इन दोनों में से -1 हम कॉमन लेंगे तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा और 3 भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. ठीक, अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 3. तो 2x + 3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में 2x और -1 इज इक्वल्स टू 0.
तो 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे सर, अब ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल देंगे। यस, यहां से माइनस 3/2 आ जाएगा। तो देखा, एक 0 माइनस 3/2 और दूसरा 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो वेरीफाई हो गया ना कि 1/2 और माइनस 3/2 इसके क्या है, जीरोस हैं। कोई डाउट है बताइए? ठीक, क्योंकि हमने जीरोस निकाले, जो वो लोग कह रहे थे वही आ गया। अब सुनो, अब इसका क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2, पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक, नाउ अब देखिए ये पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है आपका। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसके रिलेशनशिप दिखानी है। और कोफिशिएंट या जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमें शो करना है। तो बच्चों हमें पता है क्या, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सर कोफिशिएंट लिख देंगे अब। ये सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, हम लोग निकालेंगे। तो अल्फा बीटा कितना था सर 1/2 माइनस 3/2। अल्फा 1/2 और बीटा माइनस 3/2 था। या आप अल्फा को माइनस 3/2 बीटा को 1/2 भी ले सकते हो। तो अल्फा 1/2 था और प्लस बीटा कितना था, माइनस 3/2 था। ठीक, तो यहां से आ जाएगा सम ऑफ जीरोस 1/3 और प्लस माइनस 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 3/2। तो यहां से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 1 2 और माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 9। तो यहां से आ जाएगा -7/6। ठीक है, अब सुनो, अब जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे इसको, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक, ओके। नाउ अब मैंने आपको क्लास में सिखाया है रफ वर्क में चीटिंग करते हैं, भूल गए हो क्या? रफ वर्क में क्या करते हैं? सर -b/a डाल देंगे। हाँ, चीटिंग करते हैं। कैसी चीटिंग करते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a करके चेक करते हैं। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है, 4 बाय a की जगह कितना है, a की जगह 4 है। ठीक, ओके, तो कितना आना चाहिए? सर वहां पे 1/2 होगा शायद, जहाँ पे 1/3 लिखा है आपने। हाँ, ये गलती हो गई है, सॉरी, कोई बात नहीं, पर इसको देख लो, भी ठीक कर लेते हैं उसको। रुक जाओ, अभी फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने कुछ वैल्यू गलत लिख दी है, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 1/2 है ना। सर -1 आ जाएगा। फिर से चेक करो, अल्फा कितना 1/2 और बीटा कितना है, -3/2 है। अल्फा 1/2 और बीटा -3/2 है। ठीक, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और प्लस माइनस माइनस 3/2। ये तो बहुत इजी है, 2 और 2 का एलसीएम -2/2 आएगा। हाँ, 2 और ऊपर 1 - 3, 1 - 3 -2/2, आंसर इज -1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1। और रफ वर्क में हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना। तो रफ वर्क में अगर आप चीटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। ठीक, तो माइनस और तो b की जगह हम क्या रखते हैं, 4/4 आ 4 गया। और a की जगह 4। तो यहां से कटेगा 4 से 4, -1 आ जाएगा, 1/1 1 -1। ठीक है, अब सुनो, हमको अब वहां से चीटिंग करके रफ वर्क में देखना है। मतलब इज इक्वल्स टू -1 को क्या लिखा जा सकता है, -1 को क्या लिखा जा सकता है, -4/4। ठीक, -4/4। -4/4, ये मैंने क्लास में आपको करना सिखाया। अब सुनो, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 4 का नाम क्या है, जाके पढ़ो। 4 इज द कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ x। x। तो 4 को हमने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये वाला 4 जो नीचे लिखा है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 और 4 मैच कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x नीचे क्यों नहीं लिखा? तो भाई इतना पढ़ के आए हो ना पीछे की, -b/a होता है, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ, बताइए,
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, फाइनली हमने दिखा दिया अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस। तो बच्चों हमें यही दिखाना पड़ता है, एनसीईआरटी में यही लिखा है कि सम ऑफ जीरोस को क्या दिखा दो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना था -3/2 था यहाँ पर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, -3 × 1 -3 और नीचे 2 2 4 यहाँ पर होता है। अब रफ वर्क में चीटिंग, तो रफ वर्क में चीटिंग अगर करोगे आप तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता था। तो यहां से क्या होगा, सी बाई ए, सी कितना है चेक कर लो, सी कितना है -3, तो -3/a, ए कितना है, ए 4 है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब आप देख लो आराम से। -3 का नाम बताइए, -3 का नाम क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो -3 की जगह हमने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय 4 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाई ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या दिखा दिया, यस हमने क्या दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने क्या दिखा दिया, बताइए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमको लेके आना होता है, बताइए, एनसीईआरटी में यही पढ़ा है, यही हमको लेके आना होता है, बताइए। यस ठीक है, सर। हाँ, तो बस हेंस प्रूफ्ड हो गया, कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।